रहे हैं वीके जैन जी शिकागो से। वीके जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार। देखिए मेरे पास 900 जी TCS के शेयर हैं। ठीक है। 3450 एवरेज के रेट पर। 3484 बोला आपने? 3000 3480 ठीक है। लॉन्ग टर्म पर रख सकता हूँ तो शुड आई सेल और नाउ एट द टाइम इस समय मैं दोस्त में हूँ तो मुझे क्या करना? राइट, समझ गई मैं आपका सवाल सर। टीसीएस पर आपने प्रश्न पूछा है, हालांकि आज थोड़ी तेजी है इसमें, 0.5% की करीब करीब तेजी, लेकिन आप काफी ज्यादा लॉस झेल रहे हैं। 3484 की आपने खरीद बताई, 2590 पर कर रहा है कारोबार, तो जाहिर तौर पर आप 895 रुपए प्रति शेयर के करीब करीब का लॉस झेल रहे हैं। आशीष जी, क्वार्टर 4 नतीजे ओकेश रहे इसके, कुछ खास नहीं रहे, और लेकिन काउंटर ने कोशिश तो की है। एक महीने में 9% के रिटर्न्स तो दिए हैं। क्या किया जाए? 3484 की इनकी खरीद है, वो स्तर कितने दूर, क्या करना चाहिए इनको? लॉस बुक करें, बेटर काउंटर में शिफ्ट करें, या फिर अभी होल्ड कर सकते हैं? आईटी पैक अब क्या समझने की कोशिश कर रहा है, आपकी राय? जी अक्षय जी, देखिए अगर मैं इस साल के एंड से ही बोलूँ तो 30 से 35% की गिरावट थी। उसके बाद जरूर एक 10% का अपसाइड मूव देखने मिला, जो कि प्योरली एक शॉर्ट कवरिंग रैली है। हमारा स्टैंस आईटी को लेकर अभी भी नेगेटिव है, और स्पेसिफिकली लार्ज कैप आईटी हमको लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी पुल बैक आएगा तो सस्टेन नहीं कर पाएगा, और उसमें गिरावट हम देखने मिल सकती है, या सेल ऑन राइज की सलाह रहेगी। तो हमारी सलाह रहेगी कोई पुल बैक आता है और ये स्टॉक शायद 2700-2800 के आसपास में आता है, तो इसमें से थोड़ा सा एग्जिट करने की सलाह है। नीचे में अगर ये होल्ड कर रहे हैं तो 2500 के करीब का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, एवरेज ना करें इसमें। ओके, तो ये थी राय टीसीएस के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए, और जो अगले दर्शक हैं वो हमारे साथ बिहार से दीपक जी जुड़े हैं। दीपक जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए क्या सवाल? मैम हमने ये 8 जनवरी 2024 को बंधन बैंक का 600 क्वांटिटी का शेयर परचेज किया 233 रुपए में। ओके, क्या अभी मतलब कि होल्ड करूं या फिर लॉस लेकर के बाहर निकल जाऊं मैम? ओके। बंधन बैंक जैसे कि बताया 233 की बाइंग है, 600 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल गया है। हालांकि जो क्वार्टर 4 के अपडेट्स आए थे वो हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले थे। एसेट क्वालिटी भी जो है वो हमें इम्प्रूव होती हुई दिखाई दी थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, लेकिन अब करा क्या जाए, लॉस तो हो गया। बहिती जी क्या राय? जी देखिए, बैंकों में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन रहा है, और मोस्ट ऑफ द जो लगार्ड बैंक्स थे उनमें भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छा पुल बैक देखने को मिल रहा है। बंधन बैंक भी पिछले अगर 4 हफ्तों की मैं सिर्फ बात करूं तो 25% का अपस्विंग दे चुका है लोअर लेवल से। तो यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट है, और हमें लग रहा है कि होल्ड करें इस पोजीशन को अभी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 170 के करीब का एक एसएल मेंटेन करें। ऊपर में शायद इन्हें 195 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओके, बंधन बैंक होल्ड कीजिए, 195 तक की टारगेट प्राइस एक्सपेक्टेड है शॉर्ट टर्म में, तो फिलहाल होल्ड की राय बंधन बैंक पर, और बैंकिंग स्पेस में आज स्ट्रेंथ भी है। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताशी जी सिक्किम से। ताशी जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग मैम, और गुड मॉर्निंग आशीष जी। मेरा 2 सवाल था। एक तो ये क्लीन साइंस स्टॉक जो मैंने 1371 पर बाय किया था, 26 शेयर है मेरे पास, और दूसरा मेरे पास वैभव ग्लोबल है। वैभव ग्लोबल 290 का बाइंग प्राइस है और 222 शेयर है। इसके बारे में थोड़ा जानना था, कैसा रहेगा? ओके ठीक है, वैभव ग्लोबल और क्लीन साइंस पर आपका सवाल है ताशीर जी। तो क्लीन साइंस से शुरुआत कर लेते हैं। आपने अपनी खरीद बताई क्लीन साइंस की 1371 की। ओहो, बहुत लॉस हो रहा है, 615 रुपए प्रति शेयर का लॉस हो रहा है आशीष जी, क्योंकि 756 पर कर रहा है कारोबार। हालांकि आज पूरा केमिकल पैक फोकस में, तो ये भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लगभग 2% अप, लेकिन 52 वीक हाईस का है 1600, वहां से एक तरफा करेक्ट हुआ है, और 2021 में तो हमने 2000 से ऊपर के स्तर देखे थे। क्या किया जाए? चार्ट्स पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है क्या? एक महीने में 11% रिटर्न की देने की कोशिश तो की है क्लीन साइंस में, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं? जी
जी देखिए, काफी खराब टाइम रहा था मोस्ट ऑफ द केमिकल स्टॉक्स में, और बहुत लिमिटेड स्टॉक्स ने शायद उस पूरे पीरियड में आउट परफॉर्म किया, स्टॉक्स लाइक नवीन फ्लोरो। बट ओवरऑल पूरे सेक्टर में बहुत मैसिव वीकनेस देखने मिली थी, और क्लीन साइंस भी उसी सेक्टर के टेलमेंट के साथ ही फॉल हुआ। तो यहाँ पे लेकिन एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, लोअर लेवल से एक थोड़ी रिकवरी देखने मिली है, और स्टॉक ने डिमांड जोन बनाने का एस्टैब्लिश किया है 700 के आसपास में। तो हमें लग रहा है कि इस पोजीशन को होल्ड करे, सिंस ऑलरेडी ये काफी लॉस में है, तो यहाँ पे इन लेवल्स पे अब काटने की गलती ना करे, पोजीशन में बने रहे। जो ऊपर में हमें लग रहा है कि इसमें एक रिवर्सल पैटर्न जो अगर सस्टेन करता है तो 900 तक के भी लेवल्स इन्हें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड करें पोजीशन को, 730 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, 730 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 900 तक के लेवल एक्सपेक्टेड है, वहां पर एक बार आई तो फिर फ्रेश व्यू लीजिएगा क्लीन साइंस पर। अच्छा, मान लीजिए आशीष बेती जी क्लीन साइंस पे 900 के स्तर देख लेते हैं ये, तो यहाँ वहां पे एग्जिट करने की राय होगी, फिर उतना ही प्रॉफिट लॉस बुक करके निकले, या फिर वहां से देखें कि कहाँ जा रहा है क्लीन साइंस? जी, ये देखिए, अगर 900 तक आकर अगर सस्टेन करता है तो फिर वापस एक बार प्राइस एक्शन देखना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि वहां पे अगर स्ट्रेंथ दिखती है तो फिर शायद ये ब्रेकआउट और सस्टेन कर सके। तो वहां पे एक बार चार्ट चेक जरूर करवा ले वापस। ठीक है, तो 900 के लेवल जब दिखाए क्लीन साइज तो एक बार फिर से फ्रेश व्यू लिया जाएगा। जुड़िएगा हमारे साथ, या फिर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी क्वेरी ले सकते हैं ताशी जी। अच्छा, इनका दूसरा सवाल वैभव ग्लोबल पर था, और इन्होंने अपनी खरीद बताई 291 की, और 225 पर कर रहा कारोबार, तो यहाँ पर भी यहाँ पर भी लॉस झेल रहे हैं ये। क्या किया जाए? लेकिन एक महीने में गजब के रिटर्न दिए हैं वैभव ने, 17% का रिटर्न दिया है आशीष जी, क्या स्ट्रैटेजी? देखिए, एक अच्छी कंपनी है, कंटिन्यूसली डिविडेंड पेइंग कंपनी है। अगर मैं 2025 की और से 26 तक की बात करूं तो 5 बार इसने डिविडेंड दिया है, और ओवरऑल स्ट्रेंथ में अभी वापस से एक रिवर्सल बन रहा है। पिछले 4 हफ्तों से एक अच्छा मूव अपसाइड में देखने मिला है। तो मुझे लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 270 से लेकर 280 तक का मूव दिखाने के लिए शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ पे होल्ड करें इस पोजीशन को, वैभव ग्लोबल को। स्टॉप लॉस जो इन्हें मेंटेन करना चाहिए 210 के करीब का, कैसे मेंटेन करें। ओके, तो ये थी राय वैभव ग्लोबल के ऊपर, साथ ही साथ क्लीन साइंस के ऊपर भी जो राय है वो दे दी गई है। अगले दर्शक दिल्ली से संजय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, गुड मॉर्निंग। मैडम गुड मॉर्निंग मैडम, श्रेया मैडम, कंचन मैडम और आशीष सर, आपको गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या सवाल? मैडम, सवाल से पहले बस मैं आपका थोड़ा सा प्रेस करना चाहता हूँ। आपका जो मतलब कल्चर है ना बताने का और आराम से बात करने का, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। हमारे कई फ्रेंड्स को हेल्प मिलती है। आप सब मुबारकबाद के पात्र हैं, और बैकएंड टीम भी आपके मुबारकबाद के पात्र है, ये मैं कहना चाहता था आपको। थैंक यू सो मच सर। और डेफिनेटली हम ट्राई करते हैं पूरी CNBC आवाज़ की टीम की, जितना ज़्यादा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अच्छी चीज़ें और सही जो इन्फॉर्मेशन है हम पहुंचा सके वो पहुंचाए। श्रेया? मैडम बहुत सटीक एनालिसिस, आपका बहुत सटीक एनालिसिस होता है। जी थैंक यू, बताइए क्या सवाल? मैडम, मेरे पास ना SCI के 1000 शेयर्स हैं 315 की परचेज पे। अभी 2-3 दिन पहले इसका रेट हाई हुआ था, मैं कहीं बिजी रहा तो मैं देख नहीं पाया। मैं सर से पूछना चाहता हूँ इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, बस लॉन्ग टर्म में बता दीजिए, शॉर्ट टर्म में क्या करना है आगे के लिए। ओके, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे कि आपने मेंशन किया कि 1000 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, 315 की बाइंग जो है वो की गई है, 297 में ये कारोबार कर रहा है। अनडाउटेडली पिछले एक हफ्ते 5 दिन की बात करें तो करीब करीब 20% का उछाल, बिकॉज यहाँ पे डेवलपमेंट्स आई थी, और जो टेंडर है सारे ही जितने शिपिंग स्टॉक्स हैं वहाँ पे हमें एक मोमेंटम जो आता हुआ है वो दिखाई दिया था। कल के हमने स्टॉक्स इन न्यूज़ में इसको कवर भी किया था। वहीती जी, क्या करा जाए? थोड़ा सा जो बाइंग प्राइस है वहाँ से एक करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न्स इसने जनरेट करके दिए। पिछले एक साल में तो अनडाउटेडली 70% के रिटर्न। जी देखिए, पिछले हफ्ते 26% की बढ़त थी स्टॉक में, और बहुत वॉल्यूम के साथ इसमें एक मोमेंटम अपसाइड में देखने मिला है। स्वाभाविक है कि अगर पिछले हफ्ते 25-26% मूव किया तो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है, थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर देखने मिलेगा। बट हमें लग रहा है ये एक अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पे पोजीशन में होल्ड करे। जो ऊपर के लेवल्स हैं, हमें लग रहा है वापस शॉर्ट टर्म में इसमें 345 तक के भी देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पोजीशन को होल्ड करें 270 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, SCI पोजीशन को होल्ड करना है, 270 का स्टॉप लॉस लगाना है। अच्छी लग रही है फिलहाल ये कंपनी, और काउंटर भी काफ़ी स्ट्रांग है। बहुत शुक्रिया संजय जी, इतने अच्छे तरीके से बताने के लिए और इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब संजय पांडे जी जयपुर से। संजय जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, मेरा सवाल है कि मेरे पास
ट्रेंट लिमिटेड के शेयर हैं 4000 एट द रेट ऑफ 4450। इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू बताएं। ठीक है, तो आप ज़्यादा लॉस में नहीं हैं, 183 रुपये प्रति शेयर का लॉस, क्योंकि ऐसा इसलिए बोला मैंने क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेंड में ज़्यादा लॉस झेल रहे हैं फिलहाल। आप कम लॉस में इन कंपैरिजन टू दोज पीपल, बट हाँ लॉस तो हो रहा है आपको भी। 4450 आपने अपनी बाइंग बताई, 4300 के आसपास कामकाज कर रहा है। ट्रेंड में आज स्ट्रेंथ है, कल भी हमने स्ट्रेंथ देखी थी, बोनस इशू पर बातें हो रही हैं। आशीष जी क्या लगता है ट्रेंड 4450 के लेवल को ब्रीच करेगा, मुनाफा कमा कर देगा इनको? ये देखिए काफी एक जिसे बोलते हैं पोस्टर चाइल्ड स्टॉक बन गया था ये कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स में, और 2024 और 23 बहुत एक स्ट्रॉन्ग ईयर था इसके लिए। 25 एक कूल ऑफ था और वापस एक 26 में हम देख रहे हैं कि पिछले एक महीने में वापस रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, और स्टॉक में जो कंपनी के क्वार्टरली अपडेट्स थे वो भी काफी पॉजिटिव आ रहे हैं, और सारे के सारे कंजम्पशन स्टॉक्स में वापस एक अपसाइड मोमेंटम देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे होल्ड करे पोजीशन को, 4100 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में हमें लग रहा है इसमें 4600 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, 4600 तक के भी स्तर जो है वो ट्रेंड आपको दिखा सकता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। राजस्थान से नील जी हमारे साथ जुड़े। नील जी गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग मैम जी। जी बताइए क्या सवाल? सबसे पहले तो मैडम सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम और पूरा पैनल हाईली नॉलेजेबल है, जिनके रिकमेंडेशन से हमेशा ही बहुत ही अच्छी फीडबैक्स और वो मिलते हैं, ताकि शेयर से हम टाइमली निकल भी सकते हैं और उसमें प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। अभी मेरा सवाल है यश बैंक के लिए 5000 शेयर है, मतलब 24 रुपए में लिए हुए हैं। डेढ़ पौने 2 साल हो गए मैडम, दिल पे पत्ता रख के इनको रखा हुआ है। अब आगे क्या करना है इनका? जी सही बोला कि दिल पे पत्थर रख के इसको रखा हुआ है आपने पोर्टफोलियो में। उससे पहले थैंक यू सो मच सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम को इतना प्यार देने के लिए। बहेती जी यस बैंक 5000 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 24 रुपए की बाइंग है। अनडाउटेडली काफ़ी लंबे टाइम से जो इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे फंसे हुए हैं। हर कोई किसी के दिमाग में आता है कि शायद से ये भी एक जो मल्टी बैगर है वो साबित होगा। एक टाइम ऐसा था कि जहाँ पे हमने 350 तक के लेवल साल 2018-17 में येस बैंक के अंदर देखे थे, लेकिन अब जो गिरावट, जो पटकी यहाँ पे लगी है, उसने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को डिस्ट्रॉय तो किया है। क्या करा जाए? क्या अभी भी वो अरमान बोए जाए या फिर निकाल दिया जाए? या फिर यूं पूछे आप कंचन कि ये पत्थर उतारा जाए दिल से? हाँ, ये पत्थर उतारा जाए दिल से, क्या करा जाए? जी ये देखिए सभी यस बैंक जैसे स्टॉक्स पोर्टफोलियो कैटेगरी के स्टॉक्स तो नहीं है, और हमने देखा है कि जहां बैंक निफ्टी में भी बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है, और अगर आप देखेंगे पीएसयू बैंक जैसे बैंक्स में भी काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल और एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन रहा है। यस बैंक ने वेल्थ डिस्ट्रॉय ही किया इन्वेस्टर्स का। तो यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी कोई पुल बैक मिलता है वापस स्टॉक 23-24 के आसपास में, क्योंकि हाई बीटा स्टॉक है, इसमें अपसाइड और डाउन साइड दोनों साइड स्विंग्स बड़े मिलते हैं। तो अगर 24-25 के पास वापस आता है जो इनका भाव है वहां पे, फिर इसमें से एग्जिट करें और प्रॉब्ली आईसीआईसीआई या एसबीआई जैसे स्टॉक्स में करें। ओके, तो पत्थर उतारने की बात हुई है यहाँ पर नीलकांत जी, तो यस बैंक पर आपके भाव के आसपास यानी कि 20-24 रुपये पर जब आए तो आप वहाँ से एग्जिट करें। बेटर काउंटर है बैंकिंग स्पेस में, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक बताया आशीष ने, वहाँ पर शिफ्ट होने की कोशिश करें। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मितेश शाह जी सोमनाथ जी से। मितेश जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी, सवाल सर आपका? हाँ, मेरे पास पीटीसीएल इंडस्ट्रीज है, 15,000 के ऊपर लिया हुआ है 50 शेयर। तो अभी आगे क्या करने का? वो होल्ड 1 साल तक कर सकता हूँ। 15,000 पर लिया है ना आपने? हाँ, तो हाँ जी, हाँ जी। 16,180 पे पीटीसी अभी 16,000 इंडस्ट्रीज, हाँ 15,000 पे लिया है आपने, 16,180 पे कर रहा है कारोबार, तो आप प्रॉफिट में है यहाँ पर। अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है आपको। तो करना क्या है आशीष बहेती जी, क्योंकि चार्ट्स देख रही हूँ मैं, उतनी बड़ी गिरावट तो नहीं है, बहुत सारे स्टॉक्स एक महीने में बहुत टूटे, ये 5% ही टूटा है। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? हमने 19,387 तक के भाव देखे थे इसमें। जी ये देखिए यही लेटेस्ट ट्रेंड क्वालिफाई होता है कि जब गिरते मार्केट में भी स्टॉक्स गिरे नहीं, और ओवरऑल कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग गुड्स में हमने देखा है कि एक अच्छा मोमेंटम रहा है। पीटीसी में जिस हिसाब से 3 हफ्तों से एक रिवर्सल पैटर्न बना है और ओवरऑल स्ट्रेंथ देखने मिल रही है, काफी इंप्रेसिव है। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है, सिर्फ जो स्टॉप लॉस इन्हें ट्रेड करके ऊपर ले आए और 15,600 के करीब का ट्रेलिंग एसएल रखे अब इसमें। ऊपर में हमें लगता है इसमें 17,800 तक के भी लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं।
ओके 17,800 तक के लेवल्स यहाँ पे पीटीसी इंडस्ट्री में देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। कोलकाता से अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी सर को भी नमस्कार मेरा। नमस्कार, बताइए। मैम मैंने CESC लिया है 5966 शेयर 160 के रेट पे। मैं इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहता हूँ, क्या ये ठीक रहेगा लॉन्ग टर्म होल्ड करना? मतलब 2 साल 3 साल, कोई टाइम का लिमिट नहीं। ओके, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हैं। और CESC की बात करी जाए तो बात अगर हम करें 2023 से लेके 2024 की, तो अच्छी खासी इसने एक रैली दिखाई, वन साइड मूवमेंट जो है हमें अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन 2024 से कंसोलिडेशन, साइडवेज मोमेंटम की तरफ ये बैठ गया है। बहिदी जी क्या लग रहा है कि वापस से ये जो मोमेंटम है बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बेस फॉर्मेशन हो गई है और यहाँ से हमें नए लेवल्स देखने को मिलेंगे? जी, ये देखिए पावर स्टॉक्स में बहुत शानदार मोमेंटम है और इस CESC में भी हम वैसे ही देख रहे हैं कि सेम सेक्टर एलिमेंट सपोर्ट कर रहा है इसे। बट हाउएवर सिंस इनका व्यू काफी लॉन्ग टर्म का और होल्डिंग पीरियड भी काफी बड़ी ये रख सकते हैं, तो हमारी सलाह रहेगी कि यहाँ से थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर ले, क्योंकि ये एक रीजनल पावर प्ले कंपनी है, वो भी थर्मल रिलेटेड। तो यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज रहेगा, ये परफेक्ट पोर्टफोलियो स्टॉक्स क्वालिफाई नहीं होता। तो यहाँ पे आप NHPC, NTPC या टाटा पावर जैसे स्टॉक्स में भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर मैं CESC की बात करूं तो यहाँ देखिए होल्ड करने की सलाह है। चार्टिकली तो बहुत अच्छा स्ट्रेंथ बना हुआ है। नीचे में जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 173 का ऐसे मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें वापस 197 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोच रहे हैं तो थोड़ा सा अपनी वेल्थ को आप यहाँ पे डाइवर्सिफाई करके चल सकते हैं। अदरवाइज आपको स्टॉप लॉस जो है 173 का बता दिया गया है। चलिए वक्त हो गया सोशल मीडिया क्वेरीज को एड्रेस करते हैं। सवाल आया है विकास श्रीवास्तव जी का एक्स पर, और वो पूछ रहे हैं IRFC के ऊपर। कल भी हम चर्चा कर रहे थे स्टॉक के ऊपर। IRFC का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर। 1% की तेजी के साथ आज कामकाज कर रहा है 103 के लेवल पर। इनकी जो खरीद है वो 90 रुपए की है। 500 शेयर्स इनके पास, तो प्रॉफिट में है ये। और पूछ रहे हैं क्या ऐड करें इन स्तरों पर, क्योंकि इनका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे, या फिर बेचें, क्या किया जाए आशीष जी? IRFC कुछ चुनिंदा रेलवे स्टॉक्स ने ठीक ठाक रिटर्न्स दिए हैं, हालांकि पूरा रेलवे पैक वैसे ही उस जैसे 2023, 24, 22 में हमने देखी थी वैसे रिटर्न्स तो नहीं मिले हैं। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? रेलवे एज अ सेक्टर ने काफी अंडर परफॉर्म किया है, बट रेलवे फाइनेंसिंग और वैसे स्टॉक्स ने थोड़ा सा एक अच्छा मोमेंटम दिया है। IRFC भी उनमें से एक स्टॉक है। और ओवरऑल फाइनेंस कंपनियों में हम देख रहे हैं कि वापस एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड में देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे होल्ड करने की ही सलाह है। इनफैक्ट अगर पोजीशन सिंस ये प्रॉफिट में है तो यहाँ पे और ऐड या पिरामिडिंग जिसे हम बोलते हैं, इनवर्स पिरामिडिंग, वो भी कर सकते हैं। जो कंबाइंड इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 98 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लग रहा है जिस आपका मोमेंटम बना हुआ है ये स्टॉक शायद 113 तक के भी लेवल्स इन्हें दिखा सकता है। ओके, तो ये थी राय IRFC के ऊपर। अगला सवाल जो है वो कृति जी का आया है। बहिते जी, इनके पास मे के पिडिलाइट इंडस्ट्री के 1400 के कॉल ऑप्शन है और 43 का जो प्रीमियम है इन्होंने पे किया है। वो बोल रहे हैं कि एग्जिट लेवल कौन से होंगे, प्लीज सजेस्ट। जी, कंचन जी स्ट्राइक कौन सा बताया आपने? 1400 का स्ट्राइक है। 14 पिडिलाइट इंडस्ट्री 1400 का स्ट्राइक है और प्रीमियम है 43 का। देखिए अभी तो ये लॉस में है, क्योंकि अभी जो प्रीमियम ट्रेड कर रहा है 30 रुपए के करीब ये ट्रेड कर रहा है। 1400 का जो सॉरी मे का है इनका, सॉरी 53 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। 1400 का जो प्रीमियम है यहाँ पे ये प्रॉफिट में हमें लगता है कि इन्हें जो स्टॉप लॉस रखना चाहिए एग्जैक्टली इनके कॉस्ट के ऊपर रखे। इन द मनी है ये, तो यहाँ पे शायद अपसाइड में मोमेंटम जो देखने मिल सकता है 65 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके, पिडिलाइट पर ये व्यू हो गया। नेक्स्ट जो क्वेरी है वो है रोहित द्विवेदी जी की आई है इंस्टाग्राम पर, और वो टाटा एलेक्सी के पूछ रहे हैं एंड रिजल्ट भी है इसकी। 4200 के इनकी खरीद, एक बार टाटा एलेक्सी का चार्ट रखिएगा। 4619 पर कर रहा है कारोबार। 200 की खरीद है इनकी, तो ठीक ठाक प्रॉफिट में है अभी। क्या किया जाए, पूछ रहे शुड आई होल्ड और सेल, लॉन्ग टर्म व्यू है इनका। ये देखिए IT के स्टॉक्स में अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है उसे प्रेडिक्ट करना काफी डिफिकल्ट हो चुका है, और ओवरऑल हमें लग रहा है कि शायद मिड कैप IT में उतने खराब रिजल्ट्स नहीं देखने मिलेंगे। जो मेजर प्रॉब्लम रहेगी लार्ज कैप IT में रहेगी। टाटा एलेक्सी इज वेल प्लेस्ड कंपेयर टू लार्ज कैप IT, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे चार्टिकली भी पिछले 3 हफ्तों से एक अच्छी रिकवरी देखने मिली है। तो यहाँ पे पोजीशन को होल्ड करने की सलाह है। प्रॉफिट में है ये। यहाँ पे जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4450 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे।
अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो इसमें ये अपस्विंग कंटिन्यू रह सकती है और 4,800 तक के भी लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके, तो टाटा एलेक्सी में 4,800 तक के भी नंबर्स देखने को मिल सकते हैं, साथ ही नंबर्स भी हैं तो वो भी आपको खासा रखना होगा फोकस में। भाई सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारे ही क्वेश्चंस को इतने अच्छे से आंसर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे।